बालकांड के अगले भाग में आपका स्वागत है। प्रभु तरु तर कपिडार ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी शरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जोया साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सबही बहुर सिरुनाई, बरनऊ रघुवर बिसद जसु सुनि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई, कहिहऊँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्ह या चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता वक्ता समशीला, सौदर्शी जानहि हरि लीला। उन काग भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर से भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। जाने ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, औरौ जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहु अचेत। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध कर मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहिहऊँ हिय हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी शाप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात
इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवनी मोरि सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती हैं। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, शकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदितिशी, रघुबर भगति प्रेम परमितिशी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैध भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उद्धि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के, केहरि शावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटट कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिनकर कर से, सेवक शालिपाल जलधर से। विषय रूपी शाप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दान देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, शुकभि शरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं
और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान हैं और पवित्र करने में गंगा जी तरंग मालाओं के समान हैं। कुपथ कुतरक कुचाल कलि कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद शुभ सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन्हि प्रश्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहाँ बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जही यह कथा सुनी नहीं होई जन आचरजू करे सुनि सोई कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरजू करही अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही असि प्रतीति तिन्हके मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनिशन गाए करिय न संशय अस उर आनी सुनिया कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्रीहरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरजू ना मानिहइ हैं जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी सिर धरि गुरु पंकज पद पंकज धूरी पुनि सबहि विनऊ कर जोरी करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न आने पाए। सादर शिवहि नाई अब माथा बरनऊ विशद राम गुण गाथा संबत 1631 करऊ कथा हरि पद धरि शीशा। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1639 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी या चरित प्रकाशा जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ चले आते हैं। श्री अयोध्या जी में असुर नाग खग नर मुनि देवा आय करही रघुनायक सेवा जन्म महोत्सव रचही सुजाना करही राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गायन करते हैं।
बालकांड के अगले भाग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर बालकांड को सुन सकते हैं।